पूतना वहां चली गई जहां उत्सव चल रहा है वहां। ध्यान से सुनो, इस रहस्य में दो बात बता रहा। अपने घर कोई आयोजन करो ना, उतने ही लोगों को बुलाओ जितने की व्यवस्था तुम कर सकते हो। हाँ, जितने लोगों की व्यवस्था कर सकते हो उतने ही लोगों को बुलवाना चाहिए। शादी में हो, चाहे पार्टी में हो, चाहे जन्मोत्सव में, चाहे जो भी काम करो। नहीं, कई लोग ऐसे करते कि बहुत सारी भीड़ दिखना चाहिए करके बुला लेते हैं, और उसमें से कोई चोर आता है, कोई चटका आता है, कोई कई प्रकार के आते हैं। जिनको आप जानते हो ऐसे लोगों को ही बुलाना चाहिए। और कई लोग ऐसे होते चोर चटके लोग, कहीं उत्सव दिखाई दिया, शादी ब्याह पार्टी दिखाई दी तो चोर चटके आपके बाजू में बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये इनके रिश्तेदार होंगे। मीठी मीठी बातों में आप लोग भी बात में आ जाते हैं, और आप बातों में रहे कि आपका पर्स हो, आपका पॉकेट हो, आपका सोना चांदी लेकर चले जाते हैं, है ना। ये पूतना की कथा से सबक ले लो। अरे कहीं निमंत्रण हो ना शादी ब्याह पार्टी का, तो सही में आप आइडेंटिटी कार्ड लेके जाओ, तो पत्रिका लेके जाओ, नहीं तो बड़ी फजीती हो जाती है, बड़ी फजीती होती है। एक बार ऐसे ही हुआ था, जब हम वहां नागपुर में पढ़ते थे ना, कुछ लोग विद्यार्थी तो बाजू में ही रहते थे किराया से, बाजू में एक हॉल था। जिस दिन दिखाई दिया पेंडल सजा हुआ, उस दिन भोजन नहीं बनाने का, सीधा वहीं जाना। और शादी ब्याह में गए तो कौन किसको पूछता है, और पूछ भी लिए तो जो बाराती लोग हैं उनने पूछा किधर के हो, तो लड़की वाले हैं। लड़की वाले ने पूछ लिया तो किधर के हो, तो हम लड़के वाले हैं। वहां कौन पूछता, लड़की वाले हैं, लड़के वाले हैं। लड़के वाले ने पूछा तो बता दिए हम लड़के वाले हैं, और लड़के वाले ने पूछा तो लड़के वाले ने पूछा तो हम लड़की वाले हैं। ऐसा क्रम चलता रहा। 6 महीने 7 महीने हो गए। एक दिन की घटना ये हुई, दिन का समय था, पेंडल लगा हुआ था, दिन का समय था, और शादी दिन में भी होती है ना। पेंडल लगा हुआ था, सामने गेट पर कुछ लोग खड़े थे, और विद्यार्थियों को मन में लगा चलो आज दिन का तो जम गया, चलो भोजन करने के लिए चलते हैं। अब गेट पर पहुंचे तो कुछ लोग खड़े थे दरवाजे पर। विद्यार्थियों को लगा ये गेट पे खड़े मतलब ये लड़की वाले हैं। गेट पे खड़े कौन रहते हैं, बोलो ना, लड़की वाले। गेट पे जो भी खड़े वो लड़की वाले खड़े हो गए। तो विद्यार्थी पहुंच गए, जाने लगे सीधे, तो गेट पर उन्होंने रोक लिया। भैया कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, किधर के हो? बोले हम लड़के वाले हैं, हम लड़के वाले, हम लड़के वाले हैं। सबने मिलकर कहा हम लड़के वाले हैं। लड़के वाले मतलब या शादी? हाँ हाँ, बारात आ रही है अभी अभी, हम लड़के वाले हैं। बोले अंदर तो तेरहवीं का खाना है, अंदर तो 14वीं का भोजन रखा है। कहाँ के लड़के वाले? बड़ी मार। दोबारा से कान को हाथ पकड़ लिए, भैया जब तक अपने पास कोई शब्द न हो तब तक नहीं जाना चाहिए। वैसे ही ये पूतना पहुंच गई वहां पर। सब लोगों ने रास्ता भी दे दिया पूतना को। धीरे धीरे पहुंच गई पूतना कन्हैया के पास। यशोदा जी मैया पलना दे रही है, झोंका दे रही है, और झोंका देते देते पूतना भी पहुंच गई। पूतना को यशोदा मैया को लगा कि ब्राह्मणी होगी, आशीर्वाद देने आई होगी लाला को। पूतना कहने लगी लाला के दर्शन करने आए। अरे यशोदा मैया, हम तो हर लाला के दर्शन करने आए। यशोदा मैया ने कहा ये मेरा लाला नहीं है, ये मेरा लाल नहीं है, तो तुम्हारा ही लाल है। लो तुम संभालो, और मैं मेहमानों की मेहमानी करके आती हूँ। इतना बड़ा मन है यशोदा का। यशोदा जी ने कन्हैया को दे ही दिया समझ लो, और चली गई। अब तो क्या कहना, जिसकी प्रतीक्षा थी, जिस ताक में थे, पूतना ने एक धीरे धीरे झोंका दिया है। पूतना को जैसे श्याम सुंदर ने देखा हो, अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए?
क्योंकि भगवान कह रहे हो कि मेरा यहाँ आना क्यों हुआ है? मेरा आना इसलिए हुआ है माखन खाने के लिए, दूध दही खाने के लिए। लेकिन अभी दूध दही तो हमको मिला ही नहीं है, जहर मिलेगा। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। भगवान ने आंखें बंद क्यों की? भगवान, एक संत ने कहा, भगवान ने आंखें बंद इसलिए भी की कि भगवान ने कहा हो मेरे 24 अवतार में 2 अवतार मनुष्य से बड़े जुड़े हैं, एक राम अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार। राम अवतार में मुझे पहले ही स्त्री को मारना पड़ा, ताड़का को, और कृष्ण अवतार में भी मुझे पहले ही पूतना को मारना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए हो। और देखते देखते पूतना ने श्याम सुंदर को उठाया है, गोदी से लगाया और लगी अपना स्तन पान कराने। कन्हैया तो ठहरे, स्तन पान करने लगे। स्तन पान करते करते हो क्या गया, पूतना को लगा कि श्याम सुंदर मर गया। जैसे बाहर निकालना चाहा, श्याम सुंदर को देखा, श्याम सुंदर जी और स्तन पान करने लगे। स्तन पान करते करते समय व्यतीत हो गया। पूतना को लगा कि मर गया होगा, लेकिन कहाँ मरता है, मरने का नाम ही नहीं लिया। जब पूतना के प्राणों को श्याम सुंदर क्रश करने लगे, अपने और खींचने लगे, शरीर से जब प्राण निकलने लगते हैं ना, इस शरीर में बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी तकलीफ होती है। और शरीर में जब पीड़ा होने लगी तो पूतना श्याम सुंदर से कहती, अरे छोड़, अरे छोड़, कनुआ छोड़। कन्हैया कहने लगा, मैया मोकू तो पकड़ में आवे, छोड़ने तो आवे ना। राम राम। 7 दिन का बालक बोल गया, अष्टमी को जन्म हुआ है भगवान का। चतुर्दशी के दिन ये पूतना आ गई, राम राम है, कन्हैया बोल गया, अरे कन्हैया छोड़। और श्याम सुंदर ने ऐसा पकड़ा हो, क्योंकि एक बार कन्हैया जिसको पकड़ लेता है ना, उसको छोड़ना, उसको छोड़ता नहीं। और इसलिए श्याम सुंदर को लेकर के पूतना आकाश मंडल में उड़ने लगी, आकाश मंडल में ले चली है। कन्हैया को लगा जो काम मुझे 11 महीने में करना है, कितने महीने में? 11 महीने 56 दिन में करना है। ओ मैया, एक ही दिन में काम कराओगे क्या? वर्ष में, कितने वर्ष में? 11 वर्ष में जो काम कराना है वो काम उससे पहले करा लोगी क्या? नहीं, अच्छा नहीं लगता। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए क्या हुआ जानते हो? श्याम सुंदर ने पूतना के प्राणों को खींच लिया, कृष्ण। और जैसे प्राणों को खींच लिया तो क्या हो गया? आकाश मंडल का गया हुआ शरीर सीधा धड़ाम से गोकुल में गिर पड़ा। पूतना का शरीर 18 किलोमीटर का, कितना? इतनी विशाल, इतना विशाल शरीर है पूतना का। जब गिर पड़ी ना तो रास्ते में जितने भी वृक्ष थे ना, उस समय कहाँ के अकान मकान हो, पूरे वृक्ष की डालियां टूट गई। और वृक्ष की डालियों की आवाज सुन करके सारे ब्रजवासी दौड़ आए, अरे यशोदा मैया, अरे कहाँ चली गई? यशोदा मैया दौड़ कर आई है तो क्या देखा? पूतना के वक्ष स्थल पर श्याम सुंदर बैठे हुए हैं। पूतना के वक्ष स्थल से श्याम सुंदर को लिवा कर ले आए हैं।
और पूतना के शरीर को वहां पर अग्नि संस्कार ग्रामवासियों ने कराया है। पूतना के शरीर से निकलना था दुर्गुण। पूतना बाल घातनी थी, बाल हत्यारण थी, उसे तो नरक यातना में जाना था। लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने जिनका दूध पिया हो, जो गति माता देवकी को, जो गति माता यशोदा को देना था, वह गति पूतना को दे दिया। पूतना होते हुए भी भगवान ने वह गति पूतना को दे दिए। बोले भगवत्सल भगवान की जय हो। पूर्णमासी पुरोहितानी को ले आए, यशोदा मैया ने झाड़ा फूका कराया। ये मातृ वात्सल्य बड़ा विचित्र होता है। वंदन है माताओं को। लाला 6 महीने के हो गए। 6 महीने के बाद एक कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया जिसका नाम है सकटासुर। सकटासुर ने भगवान को ऊपर उठाकर ले गया। भगवान ने भी सकटासुर का उद्धार कर दिया। और जब कभी भी भगवान का प्राकट्य होता है इस धरा धाम पर, भगवान के दर्शन के लिए भगवान शंकर जी आते हैं। भगवान शंकर जी को महादेव क्यों कहा गया है जानते हो? देवों का देव महादेव इसलिए कहा गया है कि महादेव जी कभी भेद नहीं करते। आप दोनों देवता की पूजा करो मगर भेद मत करो। ये छोटा ये बड़ा है, कभी भेद नहीं करना चाहिए। आप इतने सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हे भगवान, बोली श्याम सुंदर भगवान की जय हो। आप लोगों को जय बोलने में कंजूसी करते ऐसा लगता है। ये छोटा सा बालक अभी दैत्यों से लड़ रहा है और आप लोग कम से कम जय तो बोल सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। बोले श्याम सुंदर भगवान की। जिन जिन देवता की आप पूजा करो, अच्छी बातें करना चाहिए। अपना इष्ट एक होना चाहिए। नहीं तो पता चला सोमवार को शंकर भगवान को इष्ट, मंगलवार को बुध आया तो सोमवार भगवान नहीं बोले, कोई और को इष्ट। अपना इष्ट एक होता है। कौन कौन एक होते हैं? हमारे एक एक कौन कौन होते हैं? हमारे एक एक होते हैं जननी जन्मभूमि, और हमारा इष्ट एक होता है। जिस धरा पर हमारा जन्म होता है, जिस माँ की कोख से हमारा जन्म होता है, और हमारा इष्ट एक होता है। इष्ट कभी नहीं बदलना चाहिए। इष्ट मतलब समझ रहे कि नहीं? इतने सारे देवता की पूजा करते हैं, उनमें से जो हमारे सुख में दुख में हर पल में एक हो, वो है इष्ट। पति पत्नी का इष्ट अलग अलग हो सकता है। कैसे अलग हो सकता है? क्यों? क्योंकि पत्नी मिलती कब है? 21 साल के बाद ना। तब तक तो पूजा करती होगी ना किसी न किसी देवी की, किसी न किसी देवता की। इष्ट भले अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इष्ट हर जीव का एक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सोमवार को एक की पूजा की, मंगलवार को दूसरे की, बुधवार को फिर तीसरे की, नहीं। भगवान शंकर जी को महादेव इसलिए कहा गया है, वो कभी भेद नहीं करते, और जो भेद करते उन्हें खेद होता है, जो भेद नहीं करते वो अभेद होते हैं। और भगवान शंकर जी श्याम सुंदर के दर्शन के कैलाश से गोकुल में आए हैं। नंद बाबा के द्वार पर हाजिरी लगाई है और कहते अलख निरंजन, अलख निरंजन। मैया ने पट खोला, देखा कि एक जोगी आया है। कौन आया है? जोगी, मांगने के लिए। अब जोगी आया तो मांगने के लिए तो मन अन्नदान लेके आते हैं ना। यशोदा मैया कहती है जोगी जो मांगे मैं तो को दूंगा, मांग। अन्नदान ले आओ, स्वर्णदान ले आओ या गौदान ले आओ। जोगी ने कहा ना मैया ना,
न मोको न दान चाहिए, न गौदान, न सोना दान, न चांदी दान, कछु नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बस एक झलक मोको लाला की दिखा, एक झलकी मोको लाला को दिखा दे। मैया कहने लगे बाबा तुम्हारी ऐसी वेशभूषा देख करके मुझे तो लगता है तुम्हारे गले में जो सर्प है वो सर्प को देख करके मेरा लाला डर जाएगा, इसलिए बोले मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर जी कहते हैं वही तो बात है, बड़ी दूर से आए हैं मैया, लाला के दर्शन करने की है बड़ी इच्छा, दर्शन करा दो मैया। मैया मुझे दिखा दो लाला की एक झलकी, मैया मुझे दिखा दो लाला की एक झलकी। दर्शन मैं करके जाऊं रे मैया, दर्शन मैं करके जाऊं मोहन तेरी गली, दर्शन मैं करके जाऊं मोहन तेरी गली से, भोला तेरी गली से भोला सजा दिया, मोहन तेरी गली से भोला सजा दिया, मोहन तेरी गली में। देखिए बड़ी आस से आए हैं लाला के दर्शन करके, और दर्शन करके न जावे हो नहीं सकता। श्याम सुंदर को लगा बाबा आए हैं कैलाश से और बाबा का दर्शन मुझे न हो, मेरे लिए कितनी ये अच्छी बात नहीं है। श्याम सुंदर रोने लगे, बड़ी जोर जोर से रोने लगे। श्याम सुंदर के रोने की आवाज यशोदा मैया ने सुना। यशोदा मैया दौड़कर आई। यशोदा मैया के साथ साथ पड़ोस वाली दो चार गोपियां भी आ गई। क्यों यशोदा मैया क्यों रो रहा है लाला? छोटे बच्चे की आवाज सुनकर के माताएं दौड़कर आती है ना। बालक की रोने की आवाज सुनकर के यशोदा मैया ने कहा न जाने क्यों रो रहा है, अभी अभी तो अच्छा अच्छा खेल रहा था, न जाने क्यों रो रहा है। भूख लगी होगी, दूध लेकर आई। कन्हैया कहते और जोर जोर से रोने लगे तो माताओं का मन कहाँ जाता है? अगर बालक कोई बात न माने, रोवन लगे तो मन कहाँ जाता है? मन हो जाता है पीठ लगी होगी, नजर लगी होगी। लेके आए मिर्ची, हाँ, और क्या क्या लाते हैं सब लेके आई, नमक मिर्ची की। लेकिन
ये तो नजर बड़े बाबा की लगी थी, छोटे मोटे बाबा की लगी रहती तो बात अलग है। ये सबसे बड़े बाबा की लगी थी, ये छोटे मोटे गाँवठी बाबा की नहीं लगी थी। बोले नजर तो लगी है मगर किसकी लगी है? तो फिर अपन पड़ोस वाली का नाम लेते हैं ना, फलाने की, यहाँ से शुरू करते एक गली से लेकर तो वो गली तक सबके नाम की। फिर भी नजर नहीं उतरी तो फिर रिश्तेदारों की, फिर भी ना उतरे तो फिर पास पड़ोसी की। भगवान रोते जा रहे हैं। फिर विचार किया कि आज घर में कोई आया था क्या? कोई नहीं आया, लेकिन हमारे घर की हमको जितनी फिक्र नहीं उतने ज्यादा पड़ोसी को फिक्र रहती है। ताक-झाक करते रहते अपने घर को कम, हमारे घर को पड़ोसी कहने लगी। एक पड़ोसन, अरे आया था ना एक जटाधारी, एक बाबा आए थे ना ऐसे वाले जटे वाले, ऐसे वाले कौन? हाँ आया था एक योगी। क्या कह रहा था? लाला के दर्शन। हाँ पहले लाला के दर्शन नाय कराई, वो बाबा की नजर या को लगी। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे नैनन के तू।